नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आपके अपने YouTube चैनल पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हमारे द्वारा पिछले दिनों एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की टेबल आप लोगों के लिए पहले ही प्रोवाइड करा दी गई है। ऐसे ही बहुत से सैनिक परिवार हैं, उनका भी कहना है कि सर अपने YouTube चैनल के माध्यम से हमें भी फैमिली पेंशनर के बारे में बता दीजिए, हमें भी जो हमारी फैमिली पेंशन है उसके बारे में बता दीजिए। आप सभी के आग्रह पर और सैनिक परिवारों के आग्रह पर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन ने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को कैटेगरी वाइज एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, फैमिली पेंशन और प्रीमेचर, रिजर्विस्ट पेंशनर, डिसेबिलिटी पेंशनर, इस प्रकार की अलग अलग टेबलें बोर्ड के माध्यम से सरल और आसान शब्दों में आपको बताया है। आप हमारी YouTube चैनल पर जाकर के उन सभी टेबलों को देख करके अपनी क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक के आधार पर समझ सकते हैं कि OROP 3 में आपकी बेसिक कितनी हुई है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, जो दर्शक पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वेलफेयर से रिलेटेड नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ता हूं, आपको आज यहाँ पर मैं बताऊंगा फैमिली पेंशन के बारे में। OROP 3 की टेबल जारी हो चुकी है, उसी OROP 3 की टेबल यानी कि यहाँ पर मैं फैमिली पेंशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनिएगा। आपकी क्वालिफाइंग सर्विस क्या है, यानी कि जो फैमिली पेंशनर हैं, उनके जो सैनिक थे, उनकी क्वालिफाइंग सर्विस और उनके रैंक के आधार पर यहां पर मैं जो फैमिली पेंशन की नॉर्मल रेट की टेबल लेकर के आया हूं। यहां पर इनहेंस्ड रेट की मैं बाद में टेबल लेकर के आऊंगा, पहले यहां पर नॉर्मल रेट यानी कि 30% जिनको मिलता है वो रेट लेकर के आया हूं, और उसके आधार पर आप समझिएगा कि इस OROP 3 में आपकी बेसिक क्या है। वीडियो को ध्यान से देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आज मैं आप लोगों को आपके ही आग्रह पर ये टेबल लेकर के आया हूं। यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहां मैं जो शुरुआत में बताऊंगा और बीच बीच में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, यदि आप स्किप कर करके देखेंगे तो आप उस चीज से वंचित रह जाएंगे और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप फिर भी बार बार हमें कमेंट सेक्शन और कॉल करके पूछते ही रहेंगे। तो कृपया एक बार ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए और इस टेबल को समझ लीजिए। आपकी समस्या का हल इसी बोर्ड के माध्यम से हो जाएगा। आपको मैं बताने जा रहा हूं OROP 3 फैमिली पेंशन। जिनको फैमिली पेंशन मिल रही है या जो फैमिली पेंशन ले रहे हैं परिवार, उनके बारे में बताने जा रहा हूं। जो सैनिक सिपाही से 5 साल सर्विस करके रिटायर हुए थे, उनकी यहां पर बेसिक OROP 3 में 9,120 रुपए है। 10 साल सर्विस करके रिटायर हुए थे तो 10,488 रुपए है। उनके जो फैमिली पेंशनर है यानी कि उनकी जो विधवाएं हैं, उनको यहां पर ये बेसिक मिल रही है OROP 3 के मुताबिक। 15 साल सर्विस करके जो सिपाही रिटायर हुए थे 12,195 रुपए। 16 साल सर्विस करके 12,195। आप देख रहे हैं कि 15 और 16 साल में कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर सेम बेसिक है। इसी प्रकार से 17 साल सर्विस करके जो रिटायर हुए हैं 12,278। 18 साल सर्विस करके जो रिटायर हुए हैं 12,278। सेम 17 और 18 साल की सेम बेसिक है। 19 साल सर्विस करके रिटायर हुए उनकी भी 12,285, यानी कि मात्र 10 रुपए का अंतर पड़ा है। इसी प्रकार से नायक और TS नायक, जो फैमिली पेंशनर नायक और TS नायक से रिलेटेड बेसिक पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए OROP 3 में यदि पूर्व सैनिक 5 साल सर्विस करके आए थे तो उनकी यहाँ पर 9,329 रुपए बेसिक है। 10 साल सर्विस करके आए थे तो 10,677 रुपए है। 15 साल सर्विस करके आए थे तो 12,410 रुपए है। 16 साल सर्विस करके आए थे तो 12,432। 17 साल सर्विस है तो 12,893। 18 साल सर्विस है 13,291। 19 साल सर्विस है 13,291, यानी कि 18 और 19 साल वालों की सेम बेसिक है 13,291 रुपए। 22 साल सर्विस करके आए थे 14,142 रुपए। इसी प्रकार से हवलदार रैंक से जो रिटायर हुए थे वो उनकी यहाँ पर बेसिक 5 साल सर्विस करके जो आए थे 9,825 रुपए। 10 साल सर्विस करके आए थे 11,633 रुपए। 15 साल सर्विस करके आए थे 13,193 रुपए। हाँ, मैं आपको वीडियो में साथ में ये भी बता देना चाहता हूं कि जो ACP नायक हैं, ACP हवलदार हैं, ACP नायब सूबेदार हैं, इसके लिए मैंने अपने
वाई ग्रुप वाले वीडियो में, यानी कि यूं कहें कि पिछले दिनों जो हमारे द्वारा यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किया गया है उसके माध्यम से मैंने बता दिया है एसीपी नायक और एसीपी हवलदार और एसीपी नायब सूबेदार अपने किस कॉलम को देखें, क्योंकि एसीपी से संबंधित ओआरओपी 3 की टेबल में कोई कॉलम नहीं होता है, उसमें ऑनरेरी नायब सूबेदार या फिर नायब सूबेदार इस टाइप से लिखा रहता है, या फिर हवलदार एंड इक्विवेलेंट या ऑनरेरी हवलदार इस टाइप से लिखा रहता है। तो आप उसमें समझ सकते हैं उस वीडियो के माध्यम से कि यदि आप एसीपी नायक से रिटायरमेंट हैं तो आपको ओआरओपी 3 की जो टेबल है उसमें कौन सा कॉलम देखना है, यदि आप एसीपी हवलदार से रिटायर हैं तो आपको ओआरओपी 3 की टेबल में कौन सा कॉलम देखना है। आप वो हमारे वीडियो को देख सकते हैं, वाई ग्रुप का जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसके माध्यम से मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हैं। आगे मैं बता रहा हूं हवलदार। जैसा कि मैं बता रहा था कि हवलदार जो 15 साल सर्विस करके रिटायर हुए थे उनकी फैमिली पेंशनर को 13,193 रुपए बेसिक मिल रही है 30% के हिसाब से। इसी प्रकार से 16 साल सर्विस करके 13,355 रुपए आप देखेंगे कि 15 और 16 वालों की सेम बेसिक है। 17 साल सर्विस करके 13,486, 18 साल सर्विस करके 14,060 रुपए, 19 साल सर्विस करके 14,060 रुपए, यानी कि 18 और 19 वालों की भी यहाँ पर सेम बेसिक है। 22 साल सर्विस करके रिटायर हुए 14,885 रुपए, 24 साल सर्विस करके रिटायर हुए थे 14,885, 22 और 24 वालों की भी यहाँ पर सेम बेसिक है। इसी प्रकार से आगे मैं लेके चलता हूं ऑनरेरी नायब सूबेदार, यानी कि उनका स्थायी रैंक तो हवलदार है परंतु यहां पर रिटायरमेंट के समय उनको ऑनरेरी नायब सूबेदार दिया गया है। तो ऐसे सैनिक जो 18 साल सर्विस करके रिटायर हुए थे उनकी यहां पर बेसिक 14,060 रुपए है। 20 साल सर्विस करके रिटायर हुए थे 14,858 रुपए है। 22 साल सर्विस करके रिटायर हुए थे 14,858, यानी कि 20 और 22 साल वालों की सेम बेसिक है। इसी प्रकार से 24 साल सर्विस करके रिटायर हुए थे 15,443, 26 साल सर्विस करके रिटायर हुए थे 16,043, 28 साल सर्विस करके रिटायर हुए थे तो 16,043 रुपए, यानी कि 26 और 28 वालों की भी यहाँ पर सेम बेसिक है जो ऑनरेरी नायब सूबेदार जिनको मिला है। इसी प्रकार से नायब सूबेदार या फिर एसीपी नायब सूबेदार कहें, एसीपी नायब सूबेदार इक्वल नायब सूबेदार। इसी प्रकार से एसीपी हवलदार इक्विवेलेंट हवलदार, एसीपी नायक इक्विवेलेंट नायक, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोगों की अन्य कोई क्वालिफाइंग सर्विस है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है 5 साल, यदि किसी की 6, 7, 8, 9 इस टाइप से है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि आपकी सर्विस और रैंक क्या है, तो आपको उसी कमेंट सेक्शन के माध्यम से जवाब मिल जाएगा हमारी टीम के द्वारा। इसी प्रकार से यहाँ पर नायब सूबेदार, नायब सूबेदार जो 18 साल सर्विस करके रिटायर हुए थे 15,045 रुपए, 20 साल सर्विस करके रिटायर हुए थे 15,450 रुपए, 22 साल सर्विस करके रिटायर हुए थे 16,095, 24 साल सर्विस करके रिटायर हुए थे 16,095 रुपए। 24 और 22 साल वालों की भी यहाँ पर जो नायब सूबेदार से रिटायर है उनकी सेम बेसिक है। 26 साल जैसी करके आप रिटायर हुए थे 26 साल सर्विस करके रिटायर हुए थे 16,140 रुपए, 28 साल सर्विस करके रिटायर हुए 16,770 रुपए। आप देख रहे हैं कि नायब सूबेदार की यहाँ पर मैंने बेसिक बतलाई है जो ओआरओपी 3 में आपको दी गई है। आगे सूबेदार रैंक, 18 साल सर्विस करके जो रिटायर हुए थे 16,260, 20 साल सर्विस करके रिटायर हुए थे 16,260, 22 साल सर्विस करके रिटायर हुए थे 17,280, 24 साल सर्विस करके रिटायर हुए थे 17,280, यानी कि 22 और 24 वालों की भी सेम बेसिक है। यहाँ पर 18 और 20 वालों की भी आप देख रहे हैं जो सूबेदार रैंक से रिटायर हुए हैं उनकी सेम बेसिक है। हालांकि यहाँ पर ओआरओपी 2 हो चाहे ओआरओपी 3 हो, जो जेसीओज रैंक है उनको विशेष फायदा नहीं हुआ है। ऑलरेडी वो इससे ज्यादा बेसिक ले रहे हैं, परंतु ओआरओपी 3 और ओआरओपी 2 में बहुत सी विसंगतियां रही हैं जिसके कारण उन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। आगे उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इन विसंगतियों को दूर किया जाए। केंद्र सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि इसको संज्ञान में लेकर के विसंगतियों को दूर करवाने का प्रयास करें। आगे आपको बता रहा हूं सूबेदार रैंक से जो 26 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं 17,280, 28 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं 18,105, 30 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं 18,900 रुपए। आगे मैं बता रहा हूं सूबेदार मेजर की जो पेंशन ले रहे हैं फैमिली पेंशनर,
उनकी यहाँ पर जो 18 साल सर्विस करके रिटायर आए थे 17,287, 20 साल सर्विस करके आए थे 18,351, 22 साल सर्विस वालों की 19,140, 24 साल वालों की 19,170, 26 साल वालों की 19,170। आप देख रहे हैं 24 और 26 वालों की यहाँ पर सेम बेसिक है जो सूबेदार मेजर की पेंशन ले रहे हैं। 28 साल सर्विस करके जो रिटायर हुए 20,250, 30 साल सर्विस करके रिटायर हुए 20,655, 32 साल सर्विस करके रिटायर हुए 20,745 और जो 33 प्लस करके रिटायर हुए हैं उनकी यहाँ पर बेसिक 20,745 रुपए OROP 3 में दी गई है। आगे मैं आपको बताऊंगा ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के बारे में। वाई ग्रुप की ये मैं वाई ग्रुप से रिलेटेड जो फैमिली पेंशनर हैं उनके लिए ये टेबल लेकर के आया हूं। एक्स ग्रुप के लिए मैं बाद में लेकर के आऊंगा। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट जो 20 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं उनकी यहाँ पर 22,695 रुपए, 22 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं 23,040 रुपए, 24 साल सर्विस करके 23,040, 26 साल सर्विस करके 23,820, 28 साल सर्विस करके 24,450, 30 साल वालों की 24,720, 32 साल वालों की 25,575 और 33 प्लस वालों की यहाँ पर बेसिक 27,780 रुपए की दिखाई गई है। जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट से रिटायर हैं, फैमिली पेंशन ले रहे हैं, उनकी यहां पर मैं बेसिक बता रहा हूं। ऑनरेरी कैप्टन 20 साल सर्विस 22,695, 22 साल सर्विस 23,040, 24 साल सर्विस 23,495, 26 साल सर्विस 24,971, 28 साल सर्विस करके 25,500, 30 साल सर्विस 25,500, 32 साल सर्विस 25,575 और 33 प्लस करके आए हैं उनकी यहाँ पर बेसिक 27,780 रुपए। 33 प्लस करके आए हैं उनकी यहाँ पर बेसिक 27,780 रुपए दी गई है। यहाँ पर मैंने आपको वाई ग्रुप से रिलेटेड जो फैमिली पेंशनर हैं जो 30% रेट के हिसाब से नॉर्मल रेट के हिसाब से पेंशन ले रहे हैं उनके बारे में उनकी बेसिक पे को क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक के आधार पर बताया है। यदि किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हो या इसके अलावा आपकी क्वालिफाइंग सर्विस हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जल्दी से हमें बता सकते हैं कि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक क्या है और किस रैंक की आप पेंशन ले रहे हैं। उस कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही आपको आपकी पेंशन बतला दी जाएगी। दोस्तों ऐसे ही पूर्व सैनिकों के लिए ताकि उनको आसानी से समझ में आ सके हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से सरल और आसान भाषा में उसी OROP 3 टेबल को, यानी कि आप देख रहे हैं कि ये जो OROP 3 टेबल है PCDA के द्वारा जारी की गई है, इसी OROP 3 टेबल को मैंने यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से सरल भाषा में आप लोगों को बतलाया है। क्योंकि हमारे जो अधिकतर फैमिली पेंशनर हैं वो बुजुर्ग अवस्था में हैं, उनको ये OROP 3 की टेबल ठीक से समझ में नहीं आ रही है या यूं कहें इतनी बारीक है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हीं के लिए खास करके उनके आग्रह पर मैं यहाँ पर ये टेबल सरल भाषा में लेकर के आया हूँ। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से एक्स ग्रुप के जो फैमिली पेंशनर हैं उनके लिए भी टेबल लेकर के आऊंगा। आपसे रिजर्विस्ट, प्रीमेचर और डिसेबिलिटी पेंशनर के लिए भी मैं अलग अलग टेबल लेकर के आऊंगा और आपको बोर्ड के माध्यम से सरल भाषा में बतलाऊंगा कि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस और रैंक के आधार पर OROP 3 में आपकी बेसिक क्या रखी गई है। दर्शकों हमारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को सही और सटीक जानकारी वेलफेयर से रिलेटेड हमेशा दी जाती है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो इसे अन्य पूर्व सैनिकों के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं ताकि अन्य पूर्व सैनिक और सैनिक परिवारों तक भी ये जानकारी आसानी से आपके माध्यम से पहुंच सके। अगले वीडियो में ऐसे ही नई जानकारी लेकर के फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।